जब छात्र गोबर वाली ठंडक में बैठ सकते हैं तो प्रिंसिपल महोदया गोबर वाली ठंडक में काम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में लक्ष्मीबाई कॉलेज। मैं रौनक खत्री सारी मेरी बहनों से उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ गोबर की क्रांति में आएंगी और प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लगाने का काम। दिल्ली के रानी लक्ष्मीबाई में जब प्रिंसिपल ने गोबर से क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट किया तो डीसू के प्रेसिडेंट भड़क उठे, जिन्होंने उनके प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उनके ऑफिस में गोबर लगा दिया। देखिए इस खबर को। मैम अभी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं आप है? उनकी एब्सेंस में तो बात होती है ना, क्या तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया। बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है, आप कॉलेज के स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का? मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे? क्यों आए हम क्लासरूम में? मैम आ जाएंगे आप। जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था। बस लगाए या नहीं लगाए आपको कैसे पता? क्यों नहीं? वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। उसमें ये तो नहीं लिखा ना गोबर लगा। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? लिखने वाले लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो अरे नहीं मैम पागल आप है। अपनी बात से मुकरिए मत। दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। वीसी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम। मैं प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए, तो मैडम जिसने मेरी आपसे रिसर्च हाथ प्रोजेक्ट जोड़ के किया रिक्वेस्ट है, है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी। हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? वो तो बहुत पहले से एक प्रोग्राम में गई हुई है। कौन अभी से एकदम से प्रोग्राम नहीं में? गई। अभी गई हमारे अभी स्टूडेंट नहीं बता गई रहे है। हैं। आपको कैसे हमारे पता? स्टूडेंट बता रहे हैं। 10 बजे से तो मैं ही कॉलेज में हूँ। अरे मैम ऐसा सुनिए तो सही। आप मेरी बात एक सुनिए। मिनट, मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने जिसने छात्रों की रिसर्च क्लासरूम प्रोजेक्ट- सुनिए ना, रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान जिसने दीजिए रिसर्च आप। प्रोजेक्ट लिया है आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी ये तो स्टेटमेंट कोटा दिया। केबिन में किया नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप बाकी अपने घर पे हर क्लासरूम में नहीं कीजिए। किया। आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो जिसने रिसर्च अपने घर पे प्रोजेक्ट कीजिए। किया है, श्वेतांग का है भाई, बुलाओ। मनराज, आप श्वेतांग का रूम जिसको बुलाइए बुलाना ना। चाहो आप सुनिए बुलाओ। तो सही। अब मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी तो चाहिए। यहाँ क्यों लागू हो गया? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। श्वेतांग को बुलाओ ना। बुला लो जिसको बुलाना है। इसमें पानी डाल के इसका पूरा बनाओ। तसले में बना लो। हाँ, तसले में बनाओ। अच्छा हो भाई। 4 बज रहे थे। श्वेतांग को बुलाओ। एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैं रखा रहने दो साइड में, कुछ ऐसे हो जाएगा। भाई ऐसे लगाओ, इसने पूरा यूं लगाओ भाई, यूं लगाओ। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे। मैडम यहाँ नहीं बैठती। कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो एसी आप एसी चल रहा है, एसी नहीं चल रहा। चल जाएगा। लाओ चला के दिखा दूं मैं, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में। 1% भी शर्म नहीं है। हाँ मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं। करवाइए सीधा। ये आलीशान बाथरूम लक्ष्मीबाई कॉलेज मैडम की प्रिंसिपल का है। बच्चों को यहाँ वॉशरूम की सुविधा इतनी त्रस्त है कि स्टूडेंट ढंग से वॉशरूम को साफ टॉयलेट भी नसीब नहीं है। तो जरा टॉयलेट में भी ठंडक का काम देने का हम करेंगे, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। हम अंदर गए थे प्रिंसिपल रूम में,
मैडम सुबह से तो अपने रूम में ही थी। जैसे ही उनको सूचना मिली कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ, वो अपने रूम को छोड़कर अपने घर गई हैं, ऑफिस गई हैं, मुझे नहीं पता। हमने उनके पूरे रूम को गोबर से लिपा है, जो उन्होंने क्लासरूम को लिपने का काम किया था। उनके रूम के अंदर 3-3 एसीज हमें देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स को पोटा कैबिन में वो बिठाने के लिए मजबूर करती है। स्टूडेंट्स को अच्छे वॉशरूम नहीं देते। हर एक वॉशरूम की कंडीशन मेरे आने से पहले स्वीपर को बुला के साफ करा गया है, पर फिर भी चोरी कब तक छुपेगी। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि फ्लश वर्किंग कंडीशन में नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो साथियों, इससे पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय आज इस घटना से जूझ रहा है कि पीने की पानी की कमी के साथ साथ क्लासरूम्स में एसी का अभाव है। और साथ ही साथ अगर प्रशासन के कमरे में आप जाएंगे तो एसी की, कूलरों की, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी प्रशासन कभी भी फेस नहीं करता। मैं फेस करते हैं तो स्टूडेंट्स बैठे नहीं थे, फिर भी एसी चल रहा है। हमारे पास वीडियो है इस चीज की। रूम बंद था, फिर ये भी AC on है। मैडम ने ये बताया कि ये रिसर्च आई है, एक हमारे पीएचडी टीचर ने इसके ऊपर रिसर्च करके और गोबर से की हमें प्रक्रिया देके हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। वीसी साहब ने इसको खंडित किया है। वीसी साहब ने कहा आपको एक्सपेरिमेंट करना, आप अपने घर में जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। जितनी आज मेरी बहनें आज यहाँ आई हुई हैं, ये सब आक्रोश में है। इनको सुविधाएं नहीं मिलती। मैं नहीं पूछ रहा इनको सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती, आप पूछिए। मीडिया आज इनसे सवाल करेगी कि क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। एक गर्ल्स कॉलेज का इतना बुरा हाल डीयू प्रशासन ने बना दिया है। वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की तो बहुत दूर की बात है। हाथ धोने के लिए अगर एक टब की भी इस्तेमाल अगर कॉलेज प्रशासन इन बच्चों को दे देता हो तो मैं छाती ठोक के इस बात का वादा करता हूँ, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। रुझान ये है, आज प्रिंसिपल नहीं मिली है, अगली कंप्लेंट हम लोग, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है। जो क्लासरूम इन्होंने बनाया है, 2 दरवाजे हर क्लासरूम के अंदर होना मैंडेटरी है, एंट्री और एग्जिट के। जिन क्लासरूम के अंदर गोबर लगाया है वहां सिर्फ एक ही एंट्री थी, मैं देख के आया हूँ। तो FIR रजिस्टर होती है। बच्चे हेल्थ हजार्ड से, गर्मी से जूझेंगे, पर उस जूझने की कमी को एसी के माध्यम से नहीं सुधारा गया, गोबर के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया है। मैडम से बात की थी, उनको कॉल किया था, उन्होंने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अननोन नंबर से भी कॉल किया, परंतु उन्होंने कॉल हमारा रिसीव नहीं किया। कार्रवाई छात्रों में गुस्सा है। आज ये सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये मैं ये नहीं कहूंगा, ये मेरे सपोर्टर्स हैं, ये मेरी बहनें हैं जो समस्या से जूझ रही थी। फेस करने के बाद समस्याओं को जब ये यहाँ एकत्रित हुए हैं, इतनी भीड़ आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेंगी। अगर समस्याएं हैं तो ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। जी, आप बहनों का इंटरव्यू लो।